हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्स ई लर्निंग। अपेक्स ई लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे आज हरियाणा जीके में हम अपना अगला टॉपिक कवर करेंगे और हमारा आज का टॉपिक है वाद्य यंत्र। तो वाद्य यंत्र जनरली आपके चार टाइप के होते हैं भाई। कौन कौन से? एक आपका होता है तत्व वाद्य यंत्र, जो तार वाले जो है यंत्र होते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है सुशीर वाद्य यंत्र, तीसरा आपका धन वाद्य यंत्र और चौथा अवनघ वाद्य यंत्र। तो ये चार प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। तो ये सभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे। जब सबसे पहला हम देखते हैं कि तत्व वाद्य यंत्र तारों वाले यंत्र को बोलते हैं। तो जो तार जिसमें यूज होता है भाई, वो यंत्र आपका तत्ववादी यंत्र होगा। जैसे सारंगी हो गया, तंबूरा हो गया, सितार हो गया, वायलिन है, ये सारे के सारे क्या हैं भाई, तार इसमें यूज होता है, इसलिए इनको तत्ववाद्य यंत्र बोला जाता है। अगला जो रावण हत्था है दोस्तों, राजस्थान का लोकवाद्य यंत्र होता है और महेंद्रगढ़ में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो सुशीर वाद्य यंत्र की बात करें तो वायु के हिसाब से जो आपका मतलब होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, सुशीर वाद्य यंत्र, ठीक है। तो इसमें जैसे पीपली है, पुराना वाद्य यंत्र पपीहा पर या पे नीम के जो है पत्ते रख कर बजाते थे। बांसुरी हो गया, ये भी आपका सुशीर वाद्य यंत्र हो गया। बीन है, मतलब जो हवा के जो है, हवा मार के जो है, फूंक मार के जो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं उनको कहा जाता है सुशीर वाद्य यंत्र। तो जिसमें पीपली आपका हो गया एक पुराना वाद्य यंत्र, पपीहा नीम के पत्ते पर रख पर जो है बजाते थे। बांसुरी हो गया सुशीर वाद्य यंत्र, बीन हो गया भाई, पीपली हो गया। तो ये सारे के सारे जो है सुशीर वाद्य यंत्र है। अलगोजा है, अलगोजा भी आपका सुशीर वाद्य यंत्र है भाई, फूंक मार के बजाते हैं। कलारनेट सिंधी बांसुरी टाइप आपकी होती है भाई, ये भी फूंक मार के जो है बजाई जाती है। तो ये अलगोजा हो गया, पीपली हो गया, कलारनेट सिंधी हो गया, बांसुरी, बीन, ये सारे के सारे हैं सुशीर वाद्य यंत्र है भाई आपकी। तीसरा जो टाइप है धन्य वाद्य यंत्र, जो धातुओं को पीट पीट कर बजाया जाता है या धातुओं के टकराने से बजाए जाते हैं। जैसे इसमें जो चिमटा है दोस्तों, चिमटा है या फिर घड़ताल है, मंजीरा है, ये ऐसे वाद्य यंत्र हैं जो धातुओं से पीट पीट कर या किसी मतलब धातु को टकराने से बजाए जाते हैं, ठीक है। तो चिमटा, घड़ताल, मंजीरा आपकी धन वाद्य यंत्र है। अगला जो वाद्य यंत्र है अवनघ वाद्य यंत्र। तो यहाँ पे दोस्तों कई बार आता है मंजीरा है, वो कौन सा वाद्य यंत्र है? तो मंजीरा, घड़ताल, ये आपके धन्य वाद्य यंत्र है, धातु को पीट पीट कर यहाँ पे बजाए जाते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे अवनघ वाद्य यंत्र, जो कि खाल कवरिंग वाले यंत्र होते हैं भाई, इनके ऊपर जो है खाल चढ़ी होती है, ठीक है। तो नीचे वायु, ऊपर जो है खाल इसमें होती है, अंदर से खाली होता है, ऊपर से जो है खाल से ढक दिया जाता है। जैसे ढोलक है भाई, ठीक है, मटका है, अंदर से खाली होता है, ऊपर से इस पे जो है खाल टाइप या कुछ बांध दिया जाता है। डमरू हो गया और डेरू हो गया। तो ये सारे के सारे जो है ऐसे वाद्य यंत्र हैं जो भाई मतलब यहाँ पे अवनघ वाद्य यंत्र कहलाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे एक तारा की बात करें तो ये भी आपका काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है भाई, जिसमें एक तार होती है, वो कौन सा यहाँ पे होता है भाई? एक तारा मिट्टी या लकड़ी से ये बना होता है एक तारा। और कौन सा वाद्य यंत्र है? ये आपका तत्ववाद्य यंत्र है, ठीक है। तो तत्ववाद्य यंत्र है एक तारा, इसमें एक तार होती है भाई, ठीक है। तत्ववाद्य यंत्र कौन से होते हैं? जो आपके तार जिसमें होती है उसको तत्ववाद्य यंत्र कहा जाता है। तो दो तारा भी होता है, जिसमें दो जो है तार होती हैं, जिसमें दो तार होती है उसमें जो है दो तारा वाद्य यंत्र, ये भी आपका तत्ववाद्य यंत्र, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ देसी वाद्य यंत्र की यहाँ पे बात करते हैं। जैसे नीम का जो पत्ता है भाई, ये भी जो है इसमें फूंक मारकर जो है आवाज़ मारते हैं, ठीक है। तो पुराने टाइम में यहाँ पे नीम के पत्ते से जो है फूंक मारकर आवाज़ मारते थे। तो ये भी आपका वाद्य यंत्र है, देसी वाद्य यंत्र में से आपका एक है। अगला जो है पपीहा, पपीहा भाई मिट्टी का बना होता था, गवारिन जो बेचने आती थी, ठीक है। तो ये भी आपका जो है देसी वाद्य यंत्र है। आम की गुठली भाई आप सभी जानते हैं, बचपन में हम सब जो है आम की गुठली जो है का यहाँ पे यंत्र बजाते थे और उसमें से जो है फूंक मारते थे, तो दोस्तों वो बजती थी। तो आम की गुठली भी फूंक मारकर बजाते हैं। तो ये आपका कौन सा वाद्य यंत्र आ जाएगा? जो फूंक मारकर जो है बजाते हैं दोस्तों, वो आपके होते हैं आपके सुशीर वाद्य यंत्र। तो ये जो है आपके सारे जो है सुशीर वाद्य यंत्र हैं भाई। पपीहा हो गया और इसके बाद में यहाँ पे नीम का पत्ता हो गया, आम की गुठली, सारे जो है ये आपके सुशीर वाद्य यंत्र हैं। अन्य वाद्य यंत्र जो जिसमें दो तारा एक तारा दोस्तों यहाँ पे हमने देखे,
कुछ प्रमुख सारंगी वादक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सारंगी वादक यहाँ पे तारा वाद्य, तो जिरे खान जो पानीपत से हैं भाई, सारंगी जो है वादक हमारे हैं। उस्ताद करीमुद्दीन पटियाला महाराजा के दरबारी कवि हुआ करते थे। उस्ताद करीमुद्दीन ये अहमद बख्श थानेसरी के भी सारंगी वादक थे भाई। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे प्रमुख सारंगी वादक कौन है भाई? जिरे खान पानीपत से तो जो है यहाँ पे जिरे खान थे, और पटियाला महाराजा के जो है दरबारी कवि हुआ करते थे उस्ताद करीमुद्दीन। और अहमद बख्श थानेसरी के जो है सारंगी वादक कौन थे भाई? उस्ताद करीमुद्दीन। तो ये हमारे सारंगी वादक है भाई, इनका नाम याद रखना है भाई। जिरे खान सारंगी वादक है, उस्ताद करीमुद्दीन सारंगी वादक है हमारे हरियाणा के प्रमुख, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है खंजड़ी वाद्य यंत्र, ये आपका जो है इसमें घुंघरू जो है बंधे होते हैं, और एक प्रकार से धन्य वाद्य यंत्र का एक टाइप आपका ये है। तो खंजड़ी वाद्य यंत्र, इसमें घुंघरू बंधे होते हैं। धन्य वाद्य यंत्र जो दोस्तों धातुओं को पीट पीट कर जो है बजाया जाता है, तो इस प्रकार से। तो ये जो खंजड़ी वाद्य यंत्र होगा, जिल जो है नगाड़े का एक रूप होता है। तो जिल क्या होता है भाई? जिल एक नगाड़ा जो होता है उसी का ही एक रूप होता है। यह अवनद्य वाद्य यंत्र आपका है भाई, ठीक है। तो अवनद्य वाद्य यंत्र आपका है जिल, जिसमें भाई ऊपर कवरिंग होती है, नीचे वो खाली होता है, वो अवनद्य वाद्य यंत्र होता है, ठीक है। खाल किया कवरिंग। तो जिल क्या है? जो नगाड़ा होता है उसी का ही एक रूप होता है। तासा जो है वाद्य यंत्र दोस्तों, मिट्टी या लकड़ी का जो प्रात के आकार का जो है बना यंत्र होता है, तासा या वाद्य यंत्र। तासा वाद्य यंत्र मिट्टी या लकड़ी के प्रात के आकार का। सुप्रसिद्ध जो है ढोलक जो है वादक हमारे कौन है भाई? हरियाणा में जो प्रमुख जो है ढोलक जो वादक, यहाँ पे अगर हम देखें तो जौहर मीर सुप्रसिद्ध ढोलक वादक हमारे हैं, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई? सोनीपत से। तो ढोलक जो वादक यहाँ पे प्यारे लाल है, सोनीपत से भी प्रसिद्ध ढोलक वादक हैं भाई हमारे जौहर मीर, ठीक है। और यहाँ पे प्यारे लाल, जौहर मीर और प्यारे लाल दोनों जो है सोनीपत से, और प्रसिद्ध जो है सुप्रसिद्ध यहाँ पे ढोलक वादक हमारे हरियाणा के, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे डेरू की बात करें दोस्तों, डेरू क्या होता है? डेरू डमरू के बड़े रूप को हम कहते हैं। छोटा डमरू जो होता है ना भाई, तो उसका जो बड़ा, अगर बड़ा डमरू होगा तो उसको कहा जाता है डेरू। तो जो डमरू का ही एक बड़ा रूप होता है। शंख क्या होता है भाई? शंख सुशीर वाद्य यंत्र होता है, ठीक है, ठीक है। इसमें फूंक मार कर जिन यंत्रों को बजाया जाता है वो सुशीर वाद्य यंत्र होता है। और दोस्तों नगाड़ा बजाने वाला हरियाणा में जो है कौन है भाई? धर्मचंद। तो वो सुप्रसिद्ध जो यहाँ पे है नगाड़ा जो है बजाने वाले हैं धर्मचंद। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों क्वेश्चन आपके बनेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन करें, बांस के एक टुकड़े से जुड़ी एक तार, यहाँ पे एक तार है, एक तार इकलौता वाद्य यही है, इसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे एक तार जो है वाला जो यंत्र होता है वो एक तारा होता है। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। हरियाणा में डेरू का क्या है? तो दोस्तों हरियाणा में बताओ डेरू क्या है? हरियाणा में लोकप्रिय रूप से पिया जाने वाला स्फूर्तिदायक पेय का एक प्रकार है, बिल्कुल नहीं है। या बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए मनाया जाने वाला एक त्यौहार है, या फिर कोई नहीं, या फिर दोस्तों लकड़ी के खोल से बना एक यंत्र होता है। तो जो डेरू होता है वो क्या होता है भाई? लकड़ी के खोल से बना हुआ एक यंत्र होता है। जो डमरू होता है उसी का ही बड़ा रूप होता है। डेरू लकड़ी के खोल से बना यंत्र होता है भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हमने देखा था डेरू क्या होता है? डमरू के बड़े रूप को हम डेरू कहते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछ, और ये आया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान एक धनुष यंत्र है जिसका उपयोग हरियाणा के लोक व शास्त्रीय संगीत में किया जाता है। दोस्तों तो आप ये बताओ, तो एक धनुष यंत्र है और इसका उपयोग हरियाणा के लोक और शास्त्रीय संगीत में किया जाता है। तो ये बांसुरी है नहीं, एक तारा भी नहीं है, बीन भी नहीं है, तो ये क्या है? सारंगी है भाई, ठीक है। तो सारंगी एक धनुष यंत्र है जिसका उपयोग हरियाणा के लोक व शास्त्रीय संगीत में किया जाता है। हारमोनियम है दोस्तों, कौन सा वाद्य यंत्र है बताओ? हारमोनियम जो है, तो हारमोनियम जो है ये आपका तत्ववाद्य यंत्र आपका हो जाएगा, ठीक है। हारमोनियम कौन सा है भाई? तत्ववाद्य यंत्र। तो तत्ववाद्य यंत्र क्या होता है? जिसमें तार का यूज होता है उसको तत्ववाद्य यंत्र कहते हैं। तो इसमें भी भाई तार होते हैं, ठीक है। हारमोनियम जो है तत्ववाद्य यंत्र। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों इम्पोर्टेंट है जो यहाँ पे जो पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो लोदर है वो कहाँ पे भाई? लोदर जिंद नरवाणा में है। सजूमा जो है आपका कैथल में पड़ता है। तो इम्पोर्टेंट है भाई ये आपके क्वेश्चन, ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने जो है लोदर को जो है कुछ और बताया। तो यहाँ पे लोदर जो है कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? जिंद नरवाणा में पड़ता है। सजूमा जो है आपका कैथल में पड़ता है।
बैंजो क्या होता है दोस्तों, रागनियों में बजाई जाती है, एक धन्य वाद्य यंत्र आपका होता है। ठीक है, तो धातु से बनी होती है यहाँ पे। तो बैंजो जो है रागनियों में बजाई जाती है। लोदर कहाँ पे है दोस्तों, जींद नरवाणा में है, सजुमा कैथल में। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो टॉपिक हम करेंगे हरियाणा का जो है साहित्य, संस्कृत व अन्य पुरस्कार, यहाँ पे टॉपिक है। सबसे पहले आपका जो है उर्दू साहित्य जो है एकेडमी है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे दोस्तों। उर्दू साहित्य अकेडमी, तो हरियाणा साहित्य अकेडमी जो है, सबसे पहले ये देख लेते हैं हरियाणा की जो साहित्य अकेडमी है। ठीक है, तो उर्दू साहित्य अकेडमी को हम बाद में देखते हैं। हरियाणा की जो साहित्य अकेडमी है ये 9 जुलाई 1970 को हिंदी साहित्य अकादमी के साथ इसकी स्थापना हुई थी भाई, परंतु 15 जुलाई 1979 को पंचकूला से हरियाणा साहित्य अकादमी ने अपना कार्य स्टार्ट किया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, हरियाणा साहित्य अकेडमी ये जो है इसकी जो स्थापना भाई 9 जुलाई 1970 को मानी जाती है। तो हरियाणा जो है साहित्य अकेडमी की स्थापना कब हुई भाई, 9 जुलाई 1970 को इसकी स्थापना होती है। और लेकिन इन्होंने जो है भाई 15 जुलाई 1979, मतलब अगले 9 साल बाद, ठीक है, तो 9 साल बाद 15 जुलाई 1979 से पंचकूला से हरियाणा साहित्य अकेडमी ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। बन गई थी आपकी 1970 में, ठीक है, जुलाई 1970 में, लेकिन काम स्टार्ट किया भाई 9 साल बाद यहाँ पे 15 जुलाई 1979 से काम जो है पंचकूला से स्टार्ट किया। कहाँ पे भाई, हरियाणा साहित्य अकेडमी आपकी पंचकूला में है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इसका जो हेडक्वार्टर जो है पंचकूला में है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे हरियाणा साहित्य अकेडमी के द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार जो है कौन कौन से हैं, तो मुख्य रूप से जो है 5 पुरस्कार हैं जो हरियाणा साहित्य अकेडमी भाई देती है। और इसमें जो है दोस्तों सबसे पहला जो आपका हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार जो है, इसमें 2.5 लाख रुपए देते हैं। सबसे बड़ा पुरस्कार आपका ये है भाई। तो हरियाणा साहित्य अकेडमी का सबसे बड़ा पुरस्कार यहाँ पे हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार, जिसमें 2.5 लाख रुपए की जो है इनामी राशि दी जाती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं दोस्तों कि हरियाणा साहित्य अकेडमी कौन कौन से पुरस्कार देती है। तो हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार देती है, पंडित लक्ष्मीचंद साहित्य सम्मान देती है, बाल मुकुंद गुप्त जो है पुरस्कार देती है, हरियाणा गौरव सम्मान देती है, सूरदास सम्मान देती है। मुख्य रूप से ये जो 5 पुरस्कार है जो हरियाणा साहित्य अकेडमी के द्वारा दिए जाते हैं। तो जिसमें हरियाणा साहित्य जो रत्न पुरस्कार है 2.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है दोस्तों। ये अपडेटेड जो है राशि है वो हम अगले जो है नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे एक लाएंगे, ठीक है, उसमें हम कर लेंगे। तो यहाँ पे जो 2.5 लाख जो है रुपए की राशि जो है हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार में, पंडित लक्ष्मीचंद जो है साहित्य सम्मान है इसमें। तो यहाँ पे जो पंडित लक्ष्मीचंद साहित्य सम्मान भाई 2 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है। बाल मुकुंद गुप्त पुरस्कार है भाई 2 लाख रुपए की राशि। हरियाणा गौरव सम्मान 2 लाख रुपए की राशि। और दोस्तों यहाँ पे सूरदास सम्मान है भाई 1.5 लाख रुपए की राशि। हालांकि ये अपडेट हो चुका है अभी दोस्तों, ये राशि है हम आपको बाद में करवाएंगे। तो आप यहाँ पे ये देख लो कि हरियाणा साहित्य जो है अकेडमी के पुरस्कार जो है कौन कौन से हैं। तो हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार दिया जाता है, पंडित लक्ष्मीचंद साहित्य सम्मान दिया जाता है, बाल मुकुंद गुप्त पुरस्कार, हरियाणा गौरव जो है सम्मान और सूरदास सम्मान सारे के सारे हरियाणा साहित्य अकेडमी के द्वारा दिए जाते हैं। हरियाणा के नवीन साहित्यकार जो उभरे हैं उनको सम्मान देने के लिए हरियाणा गौरव सम्मान दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, हरियाणा के नवीन साहित्यकार जो उभरे हैं उनको सम्मान देने के लिए हरियाणा गौरव सम्मान दिया जाता है। तो हरियाणा गौरव सम्मान जो है किस में दिया जाता है भाई, जो नए जो है साहित्यकार जो उभर रहे हैं उनको सम्मान देने के लिए दिया जाता है हरियाणा गौरव सम्मान। हरियाणा साहित्य अकादमी की जो पत्रिका कौन सी है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भाई, हरियाणा साहित्य अकेडमी की जो पत्रिका है भाई हरिगंधा जो है निकालती है ये अपनी पत्रिका। हरियाणा साहित्य अकेडमी अपनी कौन सी पत्रिका निकालती है भाई, हरिगंधा नाम से निकालती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम संस्कृत की बात करें, हरियाणा संस्कृत अकेडमी की जो पत्रिका है वो हरिप्रभा है। ठीक है भाई, तो साहित्य अकेडमी जो है हरिगंधा है और हरियाणा साहित्य संस्कृत अकेडमी की जो पत्रिका कौन सी है भाई, हरिप्रभा। नेक्स्ट यहाँ पे उर्दू साहित्य अकेडमी है भाई, इसकी बात कर लेते हैं। इसमें जो यहाँ पे जो पानीपत में प्रथम स्थापना इसकी हुई थी भाई 1975 में, 23 जुलाई 1975 में पानीपत में पहली जो है स्थापना की गई थी उर्दू साहित्य अकेडमी की भाई। कब की गई थी, 1975 में, 23 जनवरी 1975 को। ये जो पैसे राज्यपाल वितरित करता है, भीम पुरस्कार भी राज्यपाल भाई वितरित करता है। जो उर्दू साहित्य अकेडमी के द्वारा जो दिए जाते हैं भाई वो राज्यपाल जो है देता है, और भीम जो पुरस्कार है हमारा वो भी राज्यपाल ही देता है। तो अगर यहाँ पे दोस्तों बात करें कि हरियाणा साहित्य जो अकेडमी है उसकी जो स्थापना जो है शुरू में जो है आपकी पानीपत में हुई थी 23 जनवरी 1975 में।
लेकिन उसके बाद फिर जो है इसको पंचकुला में ट्रांसफ़र किया गया भाई, ठीक है। 29 दिसंबर 1987 को एक डेट आपकी ये आती है, दूसरी आती है भाई 22 दिसंबर 1985। अगर 22 दिसंबर 1985 यहाँ पे नहीं है तो डेट आपको 29 दिसंबर 1987 यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है भाई 1975 में पहली स्थापना जो है पानीपत में की गई थी, उसके बाद इसकी पंचकुला में 29 दिसंबर 1987 या फिर 22 दिसंबर 1985, दोनों ही डेट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे बीच में आपके क्वेश्चन आ चुके हैं भाई। 1954 में हिसार गजट आपका बना और 1951 में फ़तेहाबाद गजट बना, तो स्थापना हुई हिसार और फ़तेहाबाद की, ठीक है। तो 1900 जो है 54 में जब हिसार गजट बना तो भाई हिसार की स्थापना हुई और 1951 में फ़तेहाबाद गजट के तहत भाई फ़तेहाबाद की स्थापना हुई, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, फ़तेहाबाद की स्थापना कब हुई, सॉरी यहाँ पे 1351 है और 1354 है उसमें हिसार गजट के माध्यम से हिसार की स्थापना हुई। नेक्स्ट यहाँ पे उर्दू साहित्य की पत्रिका जो है वो कौन सी है भाई, उर्दू साहित्य की पत्रिका का नाम है जमुना तट। इम्पोर्टेंट आपका ये उर्दू साहित्य के जो पुरस्कार हैं यहाँ पे अल्ताफ़ हुसैन हाली जो है पुरस्कार वही दिया जाता है और इसमें राशि हम अपडेटेड करेंगे दोस्तों, अभी इस क्लास में हम राशि नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारी जो हरियाणा साहित्य अकेडमी है उसके द्वारा जो पत्रिका जारी की जाती है वो हरिगंधा की जाती है और हरियाणा जो है संस्कृत अकेडमी है उसके द्वारा हरिप्रभा और उर्दू साहित्य अकेडमी के द्वारा जमुना तट ये पत्रिका आपकी जारी की जाती है। अगला जो दोस्तों यहाँ पे वैसे जो उर्दू साहित्य अकेडमी के द्वारा जो मुख्य रूप से जो पुरस्कार दिया जाता है वो कौन सा दिया जाता है भाई, अल्ताफ़ हुसैन हाली पुरस्कार उर्दू साहित्य अकेडमी पुरस्कार देती है। अगली जो अकेडमी हमारी पंजाबी साहित्य अकेडमी दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, और इसकी पत्रिका का नाम क्या है भाई, शबद बूंद। तो यहाँ पे चारों जो है पत्रिकाओं का यहाँ पे आपको पता होना चाहिए भाई। हरियाणा जो है साहित्य अकेडमी जो जारी करती है हरिगंधा पत्रिका और यहाँ पे संस्कृत जो है हरियाणा की जो संस्कृत अकेडमी जारी करती है हरिप्रभा और जमुना तट करती है उर्दू साहित्य अकेडमी हरियाणा वाली और पंजाबी साहित्य अकेडमी हरियाणा की भाई शबद बूंद ये पत्रिका जारी करती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका ज़रूर इम्पोर्टेंट बनता है और आता है। तो यहाँ पे दोस्तों पंजाबी साहित्य अकेडमी के द्वारा जो पुरस्कार दिया जाता है, एक भाई संतोख सिंह जो है पुरस्कार यहाँ पे दिया जाता है। भाई संतोख सिंह कौन थे यहाँ पे, कैथल जो है कि उदय सिंह राजा के दरबारी कवि हुआ करते थे भाई संतोष सिंह, ठीक है। जो कैथल के उदय सिंह जो है राजा होते थे उनके दरबारी कवि थे ये भाई संतोख सिंह और इसी के जो है नाम पर भाई पंजाबी साहित्य अकेडमी द्वारा पुरस्कार जो है दिया जाता है। और दोस्तों इसमें जो है राशि कितनी जाती है वो हम जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पंजाबी साहित्य अकेडमी की जो है स्थापना जो है कब होती है भाई, 1996 में होती है, अक्टूबर 1996 में पंचकुला में जो है इसका हेडक्वार्टर है भाई, ठीक है। तो पंचकुला में जो है इसका हेडक्वार्टर है पंजाबी साहित्य अकेडमी का, अक्टूबर 1996 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको जो है सभी को पता चलेगा। नेक्स्ट जो हमारी संस्कृत जो है अकेडमी जो है जो पुरस्कार जो है हरियाणा की जो संस्कृत अकेडमी जो पुरस्कार भाई 8 अगस्त 2002 को अंतिम रूप से जो है ये आपकी बनी थी भाई। हरियाणा की जो है संस्कृत अकेडमी कब बनी भाई, अंतिम रूप से हरियाणा की जो संस्कृत अकेडमी है ये आपकी 8 अगस्त 2002 को आपको बनी थी भाई। इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है ये। नेक्स्ट यहाँ पे सीक्वेंस में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारी हरियाणा साहित्य अकेडमी बनी, फिर उसके बाद में उर्दू साहित्य अकेडमी बनी, फिर हमारी पंजाबी साहित्य अकेडमी बनी और लास्ट में 2002 में दोस्तों 8 अगस्त 2002 को हमारी संस्कृत साहित्य अकेडमी बनी। तो इस प्रकार से हमारी अकेडमियाँ ये बनी। हरियाणा संस्कृत अकेडमी की जो पत्रिका है भाई वो कौन सी है, हरिप्रभा। सारी पत्रिकाएं हमने कर ली है भाई। हरियाणा संस्कृत अकेडमी की पत्रिका हरिप्रभा है। हरियाणा जो है जो साहित्य अकेडमी जो है वो हरिगंधा करती है जारी और जमुना तट करती है भाई उर्दू साहित्य अकेडमी। और यहाँ पे जो है हमारी संस्कृत जो है साहित्य अकेडमी जो है कौन सी पत्रिका जारी करती है भाई, बताओ, हरिप्रभा, ठीक है। और पंजाबी जो है करती है आपकी शबद बूंद, ठीक है, शबद बूंद। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगर हम दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करें, हरियाणा संस्कृत अकेडमी के जो है द्वारा दिए जाने वाले जो मुख्य रूप से जो है 3 पुरस्कार दोस्तों यहाँ पे है। संस्कृत जो अकेडमी देती है महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार देती है, दूसरा महर्षि वेदव्यास पुरस्कार और तीसरा यहाँ पे बाण भट्ट पुरस्कार, ठीक है। तो दोस्तों इसमें अपडेटेड हम राशि करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हरियाणा संस्कृत अकेडमी के जो पुरस्कार हैं वो कौन से हैं भाई, ये 3 जो दिए जाते हैं।
तो यहाँ पे सारे जो ऋषि हमारे इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं के नाम से संस्कृत जो है कि ये विद्वान भाई काफ़ी होते थे। ठीक है, तो महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास और बाणभट्ट पुरस्कार संस्कृत जो है अकेडमी, हरियाणा संस्कृत अकेडमी द्वारा दिए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों हरियाणा का सांस्कृतिक मंच की बात करें तो हरियाणा का सांस्कृतिक मंच कौन सा डिस्ट्रिक्ट है भाई? भिवानी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। लेकिन हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी आ जाए तो आपका कौन सा आंसर होगा भाई? रोहतक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी है रोहतक है, लेकिन हरियाणा का सांस्कृतिक जो मंच है वो कौन सा है भाई? भिवानी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदी के लिए हरियाणा में राष्ट्रीय भाषा विचार मंच जो है ये आपका कौन सा है भाई? हिंदी के लिए हरियाणा में राष्ट्रीय भाषा जो है विचार मंच जो है भाई ये आपका अम्बाला है। ठीक है, तो इन तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हरियाणा का सांस्कृतिक मंच कहा जाता है भाई भिवानी को, हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी रोहतक को, हरियाणा के लिए हिंदी के लिए हरियाणा में राष्ट्रीय भाषा का जो है विचार मंच जो है अम्बाला को कहा जाता है। कुछ साहित्यकार व उनकी रचनाओं के बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों संतोष सिंह जो है जो यहाँ पे हम कुछ इम्पोर्टेंट इतिहासकार और उनकी रचनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भाई संतोष सिंह आप सभी जानते हैं भाई, पंजाबी जो है यहाँ पे जो तरन तारण अमृतसर में आपके पैदा हुए थे, पंजाबी थे भाई संतोष सिंह, और अमृतसर के जो है तरन तारण में इनका जो है जन्म हुआ था। हरियाणा में फिर उन्होंने कर्म भूमि अपनी बनाई और बूढ़िया जो है यमुनानगर में आपके भाई रहने लगे। ठीक है, तो कर्म भूमि इन्होंने कौन सी बनाई भाई? यमुनानगर के बूढ़िया नामक जो है स्थान को भाई संतोष सिंह ने अपनी कर्म भूमि बनाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। हालांकि इनका जन्म जो है तरन तारण अमृतसर जो है पंजाब में हुआ, और इनकी जो कर्म भूमि कौन सी है भाई? यमुनानगर के बूढ़िया जो है नामक स्थान। बाद में फिर ये जो है कैथल के महाराजा है उदय सिंह के दरबारी कवि बाद में बने भाई। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और संतोष सिंह की जो रचनाओं की जो है बात करें तो मुख्य रचना जो है भाई संतोष सिंह की भाई नामकोश है, 1878 ईस्वी में आपकी आती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई ये। भाई संतोष सिंह की जो है मुख्य रचना कौन सी है? नामकोश, 1878 ईस्वी में। और गुरु से संबंधित कोई रचना भी आपकी आ जाए वो भाई संतोष से रिलेटेड है, जैसे गुरु प्रताप हो, गुरु प्रकाश हो, गुरु गजनी टीका हो। ठीक है, ये सारी की सारी जो है भाई संतोष सिंह की रचनाएं हैं भाई, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गुरु से रिलेटेड जो भी जो रचनाएं हैं, गुरु प्रताप, गुरु प्रकाश, गुरु गजनी टीका, तो सारे भाई संतोष सिंह नामकोश इनकी इम्पोर्टेंट है भाई। 1878 में इनकी मुख्य रचना। नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखें वाल्मीकि रामायण रचना भी भाई संतोष सिंह की है, एक इम्पोर्टेंट है वाल्मीकि रामायण। रामायण की रचना किसने की थी दोस्तों? वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि ने की थी। तो वाल्मीकि रामायण की जो रचना जो है एक यहाँ पे भाई संतोष सिंह की है। पुराण जो है टीका भी इन्होंने एक रचना लिखी भाई संतोष सिंह की ही है। तो ये सारी की सारी जो है भाई संतोष सिंह की भाई ये आपकी जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे पुराण टीका हो गई, वाल्मीकि रामायण होगी, गुरु गजनी टीका, गुरु प्रताप, गुरु प्रकाश, नामकोश, यहाँ पे सारी की सारी भाई संतोष सिंह से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों हमारे बाल मुकुंद गुप्त इम्पोर्टेंट जो है आपके साहित्यकार हैं ये। और दोस्तों ये रेवाड़ी के गुड़ियानी नामक जो है स्थान से बिलोंग करते थे, और ये नेशनल लेवल पर जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे भाई बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, नेशनल लेवल पे जो है काफ़ी ज़्यादा ये फेमस रहे। रेवाड़ी के गुड़ियानी नामक स्थान से आपके बिलोंग करते दोस्तों। तो यहाँ पे बात करें कि जो बाल मुकुंद गुप्त है इनका जो भारत मित्र जो पत्र है, ठीक है, ये नेशनल लेवल के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है प्रसिद्ध रहा, काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा। तो भारत मित्र पत्र जो है दोस्तों ये किसने जो है रचना की इसकी? तो ये किसका था? बाल मुकुंद गुप्त रेवाड़ी की गुड़ियानी जो है नामक स्थान पे बिलोंग करते थे। अखबार चुनार यहाँ पे इनका जो है कोहिनूर और हिंद बंगवासी जो पत्रिकाएं हैं बाल मुकुंद गुप्त की काफ़ी ज़्यादा फेमस रही भाई। ठीक है, तो इनकी कौन कौन सी पत्रिकाएं जो है फेमस रही भाई? इनकी अखबार चुनार, कोहिनूर और यहाँ पे हिंद बंगवासी। इसके अलावा दोस्तों जो है इनकी जो कविता जो है सर सैयद अहमद ख़ान का जो है बुढ़ापा, और ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध रहा बाल मुकुंद गुप्त का भाई। ठीक है, सर सैयद अहमद ख़ान का बुढ़ापा इनकी एक कविता थी ये। और दोस्तों ताई व ताऊ जो है अकाल पीड़ित यहाँ पे से रिलेटेड आपकी ये जो रचना है, और ये एक व्यंग जो है इन्होंने रचा था, व्यंग ताई ताऊ। ठीक है, तो और इनकी जो कविता सर सैयद अहमद ख़ान का बुढ़ापा। दिल्ली दरबार व्यंग भी इनका जो है काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था भाई, फिजूल खर्ची। ठीक है, तो दिल्ली दरबार का एक व्यंग था, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है प्रसिद्ध आपका इनका रहा, फिजूल खर्ची।
फिजूल खर्ची जो है, व्यंग है, वो किसने रचा भाई? दिल्ली दरबार से रिलेटेड है, तो ये दोस्तों बाल मुकुंद गुप्त की है। इसके अलावा दोस्तों हिंदू मर्यादा व हिंदू कृतियों रचना से नैतिकता का जो है पाठ सिखाने को यहाँ पे मिलता है। ये भी बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा रचित किए गए भाई हिंदू मर्यादा, हिंदू कृतियाँ, ठीक है, इनकी रचनाओं से भाई हमें जो नैतिकता का जो है पाठ सीखने को मिलता है। और मार्ले मिंटो सुधार पर भी बाल मुकुंद जो है गुप्त आपके ये थे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई यहाँ पे इनकी जो है रचनाओं के बारे में। अगला जो है कहानीकार आपके एक थे माधव प्रसाद मिश्र। तो कहानीकार हमारे थे माधव प्रसाद मिश्र, जो है एक कहानीकारक थे भाई, ठीक है। आ जाता है इतिहासकारक थे, कहानीकारक थे, नाटककार थे, या कौन थे? तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है माधव प्रसाद जो मिश्र हमारे भिवानी के दोस्तों ये थे, ठीक है। माधव प्रसाद मिश्र भिवानी के एक कहानीकारक थे। तो लड़की की बहादुरी प्रथम कहानी हरियाणा की जो है इन्होंने लिखी, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। हरियाणा की जो पहली जो है कहानी कौन सी थी भाई? लड़की की बहादुरी। तो हरियाणा की पहली कहानी लड़की की बहादुरी किसने लिखी? माधव प्रसाद मिश्र ने। कहाँ से थे दोस्तों ये कहानीकार आपके थे भिवानी से, ठीक है। अगला जो है पुरोहित की आत्मकथा, यक्ष व युधिष्ठिर का जो है संवाद, इन्होंने ये कहानियाँ लिखी भाई। पुरोहित की आत्मकथा और यक्ष और युधिष्ठिर का जो है, यक्ष और युधिष्ठिर का जो संवाद हुआ था वो भी इनके द्वारा रचित किया गया भाई। पुरोहित की आत्मकथा, फल से संबंधित जो भी रचनाएं आएँ भाई, फल से संबंधित रचनाएं आएँ तो भाई वो सारी की सारी माधव प्रसाद मिश्र की है। जैसे पितृ फल हो गया, पवित्र फल हो गया, विश्वास फल हो गया, दया फल हो गया, संतोष फल हो गया। तो जितने भी फल से रिलेटेड जो रचनाएं हैं ये सारी की सारी जो है भाई माधव प्रसाद मिश्र हमारे भिवानी के, इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। और लड़की की बहादुरी इनकी पहली जो है मतलब कहानी, मतलब हरियाणा की पहली कहानी लड़की की बहादुरी भी इन्होंने लिखी। और जो है पुरोहित की आत्मकथा, यक्ष व युधिष्ठिर का संवाद, इसके अलावा इन्होंने जो है पितृफल, पवित्र फल और यहाँ पे विश्वास फल, दया फल, संतोष फल, ये जो है रचनाएं इन्होंने रचित की। इनकी एक मासिक जो है पत्रिका दोस्तों आती थी जिनका नाम था सुबोधन। तो सुबोधन जो है किसकी मासिक पत्रिका थी? तो महीने में ये जारी किया करते थे। सुबोधन जो है इनकी मासिक पत्रिका हुआ करती थी भाई, ठीक है। और ये माधव प्रसाद मिश्र की पत्रिका थी भाई सुबोधन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भिवानी से ये बिलोंग करते थे। इनके जो निबंध जो है भी आपके आए भाई, विद्यार्थी व राजनीति, पंजाब के धर्मवीर उठो, ठीक है। तो पंजाब के धर्मवीर उठो, और यहाँ पे जो है विद्यार्थी व राजनीति, इनके जो है निबंध काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फेमस रहे, ठीक है। विद्यार्थी व राजनीति, पंजाब के धर्मवीर उठो, मासिक पत्रिका इनकी सुबोधन। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों इन्हीं से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन आंसर यहाँ पे करते हैं। जो भी हमने पुरस्कार पढ़े हैं भाई, सूर्य सम्मान जो पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा के लिए प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो सूर्य सम्मान है साहित्य जो है हमारी हरियाणा की साहित्य अकेडमी जो है द्वारा देती है, और साहित्य के क्षेत्र में आपका ये दिया जाता है, और 1.5 जो है लाख की राशि यहाँ पे दी जाती है, ठीक है। तो और खेल में जो है हमारा जो पुरस्कार जो है सर्वोच्च हरियाणा का कौन सा है भाई? भीम पुरस्कार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उर्दू साहित्य अकेडमी द्वारा उर्दू साहित्य में विशिष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है भाई? तो हाली पुरस्कार जो है उर्दू साहित्य अकेडमी में उर्दू साहित्य में विशिष्टता जो है के लिए दिया जाता है। 1 लाख रुपए की राशि पत्रिका जो है इसका जमुना तट है भाई, ठीक है। तो उर्दू साहित्य अकेडमी जो है यहाँ पे इसकी जो पत्रिका कौन सी है भाई? जमुना तट है। अगला हरियाणा के जो है उर्दू भाषा और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए 1985 में खालिस्तान की रचना की गई थी दोस्तों। तो दोस्तों आप बताओ यहाँ पे हरियाणा में उर्दू भाषा और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए 1985 में हरियाणा की उर्दू साहित्य अकेडमी की स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हाली अवार्ड जो है किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों? यहाँ पे उर्दू साहित्य अकेडमी के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार जो है खालिस्तान के द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों महर्षि वाल्मीकि जो पुरस्कार जो है हरियाणा की संस्कृत अकेडमी देती है। तो महर्षि वाल्मीकि, ठीक है, पुरस्कार महर्षि वेदव्यास और यहाँ पे हर्षवर्धन का वहाँ पे जो बाणभट्ट जो पुरस्कार, ये सारे के जो सारे हरियाणा जो है संस्कृत अकेडमी जो है भाई प्रदान करती है। अगला जो है दोस्तों हमारा टॉपिक होगा मेले के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ मेले हम कर लेते हैं आज की क्लास में। जैसे दोस्तों झज्जर है, झज्जर के जो मेले हैं उसको आप याद कर सकते हैं भाई ट्रिक से। झज्जर के गरीब जो लोग हैं धुलंडी पर जो है श्याम जी को रंग लगाते हैं। तो यहाँ पे जो आपके जो हाईलाइट यहाँ पे किए हैं भाई ये सारे झज्जर के मेले हैं। झज्जर के गरीब लोग धुलंडी पर श्याम जी को मेले जो है रंग लगाते हैं।
तो यहाँ से दोस्तों जो है गरीब से बाबा गरीबदास का जो मेला बनेगा, जो कि छुड़ानी झज्जर में आपका भरता है। ठीक है, बाबा जो है गरीबदास का मेला जो है झज्जर के छुड़ानी नामक स्थान पे। और दोस्तों श्याम जी का जो मेला है दुब्बल धन माजरा, ये आपका झज्जर में बढ़ता है भाई। और गुगा पीर का जो है मेला यहाँ पे, गुगा पीर का मेला खानपुर खोड़ा जो है झज्जर में। और दुलेड़ा का जो है मेला, धुलंडी से दुलेड़ा का जो है मेला झज्जर में आपका भरता है। तो इस प्रकार से आप झज्जर के मेले ये याद रख सकते हो भाई, बाबा गरीबदास का मेला छुड़ानी झज्जर, श्याम जी का मेला दुब्बल धन माजरा झज्जर, गुगा पीर का मेला जो है दोस्तों खानपुर खोड़ा जो है झज्जर। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट जो है आपका ये गुगा पीर वाला मेला, ठीक है, खानपुर खोड़ा जो है झज्जर में आपका भरता है भाई। और दुल्लेड़ा का जो मेला भी झज्जर में भरता है। अगला जो सोनीपत के जो मेले हम कैसे याद करेंगे भाई, सोनीपत के जो बालक है ना वो जिंदा दिल है। ठीक है, सोनीपत के बालक जिंदा दिल है। तो दोस्तों यहाँ पे हम जो है बालक नगननाथ का जो मेला है वो रबड़ा माजरा जो है, रबड़ा माजरा जो है गोहाना जो है सोनीपत में भरता है। ठीक है, तो रबड़ा जो है माजरा बाबा नगननाथ का जो मेला रबड़ा माजरा गोहाना में आपका पड़ता है। और दूसरा जो जिंदा बाबा का मेला, बाबा जिंदा का जिंदा दिल से यहाँ पे जो है दोस्तों यहाँ पे जिंदा बनेगा। तो जिंदा बाबा का मेला जो है मोई माजरा जो है सोनीपत में बढ़ता है। तो इम्पोर्टेंट है दो माजरा यहाँ पे है, एक रबड़ा माजरा में बालक नगरनाथ का मेला गोहाना जो है रबड़ा माजरा में, जबकि जिंदा बाबा का मेला मोई माजरा में बढ़ता है। तो यहाँ पे जो है जिंदा बाबा की भेंट चढ़ाने से जो रसोड़ी वगैरह या गांठ वगैरह जो है ठीक हो जाती है, ऐसी मान्यता भाई यहाँ पे है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों सोनीपत में एक इम्पोर्टेंट जो है तीर्थ स्थल है सतकुंबा तीर्थ। तो सतकुंबा तीर्थ ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भाई आपका एग्ज़ाम में आता है। और इस तीर्थ में जो है चकवा बेन ऋषि जो है संबंधित थे भाई, इम्पोर्टेंट है आपका। तो सोनीपत के जो है हमने यहाँ पे मेले यहाँ पे किए दोस्तों, बाबा जो है बालक नगरनाथ का मेला गोहाना रबड़ा माजरा, जिंदा बाबा का मेला मोई माजरा। ठीक है, और यहाँ पे जो है सतकुंबा तीर्थ सोनीपत में। और सतकुंबा तीर्थ किस ऋषि से जो है रिलेटेड है दोस्तों, चकवा बैन ऋषि से रिलेटेड है आपका। अगला जो गुड़गांव के मेले अगर यहाँ पे दोस्तों देखें तो एक बार यहाँ पे क्विक जो है देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, बाकी सारे मेले हम देखेंगे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो गुड़गांव के जो इसको कैसे कर सकते हैं भाई याद, गुड़गांव के मेले को, गुड़गांव के भगत पूर्णमल शीतला माता का जो है भगत है। तो गुड़गांव के भगत जो पूर्णमल शीतला माता का जो है भगत है। दोस्तों आप जानते हैं शीतला माता का दूसरा नाम क्या है, कृपी देवी। ठीक है, और गुरु द्रोणाचार्य जो है जी की पत्नी यहाँ पे माना जाता है इनको। और यहाँ पे जो है भगत पूर्णमल का जो मेला आपका कांसण गांव जो है गुड़गांव में बढ़ता है। शीतला माता का मेला है वो गुड़गांव में बढ़ता है भाई, गुरुग्राम में। ठीक है, भगत पूर्णमल का मेला जो है हरियाणा में कहाँ पे बढ़ता है, कांसन गांव जो है यहाँ पे गुरुग्राम में। रोहतक के मेले यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखिए, रोहतक के मस्त लोग या आदमी जमुना में जो है नहाते हुए हल्ला हुल्ला करते हुए शिवरात्रि पर किलोई में जल चढ़ाते हैं। तो इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। और इसमें रोहतक के जो है सारे मेले आ जाएंगे भाई। रोहतक के जो मस्त आदमी जमुना में नहाते हुए हल्ला हुल्ला करते हुए शिवरात्रि पर किलोई जो है में जल चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे रोहतक के जो मेले आपके इम्पोर्टेंट हो जाएगा भाई, बाबा मस्तनाथ का मेला जो अस्थल भोर जो है रोहतक में बढ़ता है। बाबा जमुनादास का जो मेला है भालोट जो है रोहतक में बढ़ता है भाई। ठीक है, बाबा जमुनादास का मेला भालोट रोहतक में। हल्ला मोहल्ला का मेला जो है लाखन माजरा है रोहतक में बढ़ता है भाई, लाखन माजरा रोहतक में। हल्ला मोहल्ला का मेला जो है सिख जो है आपका त्यौहार है भाई, हल्ला मोहल्ला एक जो है सिखों का त्यौहार है। और ये लाखन माजरा रोहतक में भाई हल्ला मोहल्ला का मेला भरता है। बाबा जमुनादास का मेला जो है भाई भालोड़ रोहतक में। बाबा मस्तनाथ का मेला स्थल भोर रोहतक में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे नौवे गुरु जो आपके मंजी साहिब जो है गुरुद्वारा, नौवे गुरु का जो है मंजी साहिब गुरुद्वारा जो है लाखन माजरा में है। तो सिंपल यहाँ पे मंजी साहिब गुरुद्वारा आए, अगर सिंपली जो है मंजी साहिब गुरुद्वारा आए तो वो अम्बाड़ा में है। ठीक है, मंजी का मतलब यहाँ पे खान को बोलते हैं, विश्राम करते थे गुरु यहाँ पे। ठीक है, मंजी खान को बोलते हैं। शिवरात्रि का जो मेला जो है किलोई रोहतक में आपका बढ़ता है भाई। तो रोहतक के किलोई में कौन सा मेला बढ़ता है, कई बार ऐसा भी आ जाता है। तो दोस्तों रोहतक के किलोई में जो आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे ये मेले, तो शिवरात्रि का मेला आपका रोहतक के किलोई में भरता है। तो यहाँ पे दोस्तों नौवे गुरु का मंजी साहिब गुरुद्वारा है वो कहाँ पे है भाई, अगर यहाँ पे ऐसे आए मेंशन करके नौवे गुरु का जो है, नौवे गुरु जो है तेग बहादुर हमारे। ठीक है, तो नौवे गुरु जो है का मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे, लाखन माजरा रोहतक में भाई, लाखन माजरा रोहतक में। लेकिन सिंपली मंजी साहिब गुरुद्वारा आए तो ये अम्बाड़ा में है दोस्तों, अम्बाड़ा में।
तो दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मंजी साहिब गुरुद्वारा है तो अम्बाड़ा, लेकिन 9वें गुरु का मंजी साहिब गुरुद्वारा है तो वो लाखन माजरा जो है रोहतक में आपका पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है शिवरात्रि का जो मेला किलोई रोहतक में हो जाएगा। हल्ला मोहल्ला का लाखन माजरा रोहतक में। जबना जो है दास का मेला भालोड़ रोहतक में। बाबा मस्तनाथ का मेला स्थल बोर रोहतक में आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कैथल के जो मेले हैं इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कैथल में फाल्गुन मास में देहात में मेला लगता है। तो कैथल में फाल्गुन मास में देहात में मेला लगता है। तो दोस्तों कैथल के जो मेले फल्गु या फरल का जो मेला फरल गांव जो है कैथल में बनेगा। देहात का मेला या बाबा लुधाना का मेला जो है ये भी कैथल में बढ़ता है। और देहात का मेला कहाँ पे लगता है दोस्तों? पुंडरी कैथल में। तो इम्पोर्टेंट है, पुंडरी नामक स्थान जो है कैथल में आपका देहात का मेला लगता है। बाबा लुधाना या देहात का मेला कैथल में। फरल गाँव जो है कैथल में फल्गु मेला या फरल मेला आपका लगता है। तो देहात का मेला कहाँ पे होता है भाई? पुंडरी कैथल में। देहात का मेला कहाँ पे लगता है? पुंडरी कैथल में। फरीदाबाद के जो मेले हैं इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे। तो इसकी ट्रिक आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे बलदेव जी ने सूरज कुंड के मेले में स्नान करके कनवा नामक जो है जगह पर गए, क्योंकि बाबा उदासनाथ कालका वाले थे। उनको कार्तिक अमावस्या के दिन फूलों की माला चढ़ाई और हाथ जोड़कर अपनी संस्कृति फैलाई। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे फरीदाबाद के मेले हम याद कर सकते हैं कि भाई ये आपकी ट्रिक है कि बलदेव जी ने सूरजकुंड के मेले में स्नान करके कन्वा नामक जो है जगह पर वहाँ पर बाबा उदासनाथ कालका वाले थे। उनको कार्तिक अमावस्या के दिन फूलों की माला चढ़ाई और हाथ जोड़कर अपनी संस्कृति फैलाई। तो इसी से रिलेटेड जो अंडरलाइन है भाई, इनसे जो कौन कौन से यहाँ पे फरीदाबाद के मेले हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो दोस्तों। बलदेव का मेला जो है आपका फरीदाबाद में बढ़ता है। सूरजकुंड का मेला फरीदाबाद में बढ़ता है भाई। कन्वा का मेला भी फरीदाबाद में बढ़ता है। बाबा उदासनाथ का मेला भी फरीदाबाद में। कालका का मेला भी फरीदाबाद में। फूलों की माला का मेला फरीदाबाद में। कार्तिक अमावस्या का जो मेला है वो भी फरीदाबाद में। और दोस्तों संस्कृति का मेला ये भी फरीदाबाद। तो इस प्रकार से जो है आपके 4 और 4 8 जो मेले इंपॉर्टेंट यहाँ पे हैं दोस्तों, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं। बलदेव का मेला, सूरजकुंड का मेला, कन्वा का मेला, बाबा उदासनाथ का मेला, कालका का मेला, फूलों की माला का मेला, कार्तिक अमावस्या का मेला और संस्कृति का जो है मेला, सारे के सारे आपके फरीदाबाद में जो है आपके भरते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें पूरा डिटेल में कि भाई बलदेव का मेला है कहाँ पे, लोकेशन, तो दोस्तों बै से बलदेव, बै से बल्लभगढ़ जो है फरीदाबाद में बढ़ता है। सूरजकुंड का मेला सूरजकुंड नामक स्थान जो है फरीदाबाद में बढ़ता है। कन्वा का जो मेला है घाड़ोत नामक स्थान फरीदाबाद में बढ़ता है भाई। कन्वा का मेला घाड़ोत नामक स्थान फरीदाबाद में। कालका का मेला दोस्तों यहाँ पे कालका देवी पे है, फरीदाबाद में भरता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कन्वा का मेला गाड़ोद जो है फरीदाबाद में। सूरजकुंड का तो सूरजकुंड फरीदाबाद हो जाएगा। बै से बलदेव, बै से बल्लभगढ़, ये आसानी से हो जाएगा याद। और दोस्तों कालका देवी का मेला, कालका का मेला जो है फरीदाबाद में। कालका देवी के ऊपर है भाई ये फुलडोर का मेला है, ये प्रॉपर फरीदाबाद में बढ़ेगा। कार्तिक अमावस्या का मेला है, ये भी फरीदाबाद में। और दोस्तों संस्कृति का मेला जो है ये भी आपका फरीदाबाद में बढ़ेगा। जबकि बाबा उदासनाथ का जो मेला है वो भी फरीदाबाद में ही बढ़ेगा। तो सारे के सारे जो है प्रॉपर फरीदाबाद में ये सारे हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है बाबा उदासनाथ का मेला फरीदाबाद में। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो हिसार के जो मेले अगर करें, हिसार में अग्रसेन जयंती पर गुगा नवमी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। तो दोस्तों अग्रसेन जयंती जब आती है हिसार में, तो गुगा नवमी पर हिसार में अग्रसेन जयंती व गुगा नवमी जो है ये बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। तो इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं भाई हिसार के मेले। अग्रसेन का जो मेला है वो कहाँ पे बढ़ता है भाई? हिसार में बढ़ता है। गुगा पीर का जो है मेला यहाँ पे खानपुर खोड़ा जो है झज्जर में दोस्तों भरता है। काफ़ी ज़्यादा फेमस जो है मेला है। ठीक है, तो झज्जर में गुगा पीर का जो है मेला अगर आए, गुगा पीर का मेला है वो खानपुर खोड़ा झज्जर में बढ़ता है। लेकिन गुगा पीर का जो बड़ा मेला है वो आपका खानपुर खोड़ा जो है झज्जर में काफ़ी जो है बड़ा, काफ़ी ज़्यादा फेमस मेला है। गुगा पीर का जो है बड़ा मेला, गुगा पीर का मेला खानपुर खोड़ा झज्जर में। ठीक है, अगर झज्जर ऑप्शन में ना हो तो सेकंड ऑप्शन जो है दोस्तों यहाँ पे गुगा पीर का जो मेला है वो हम हिसार जो है लगा सकते हैं। तो गुगा पीर का जो है गांव दोस्तों कौन सा है? गुगा पीर का गांव खानपुर खोड़ा झज्जर में है। गुगा पीर का बड़ा मेला खानपुर खोड़ा झज्जर में है। झज्जर यहाँ पे ना आए तो हम क्या करेंगे भाई? हिसार गुगा जो है नवमी बड़ी धूमधाम से यहाँ पे बनाया जाता है गुगा पीर का मेला। नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखें दोस्तों यहाँ पे भिवाड़ी, तो भिवाड़ी में जो पूर्णमासी है उसके दिन देवसर की पहाड़ी पर देवी पूजी जाती है, क्योंकि उस दिन देवी के को महान बनाने वाले मुंगीपा बाबा खेड़े वाला था।
ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे याद रख सकते हैं, भिवाड़ी में पूर्णमासी के दिन देवसर की पहाड़ी पर देवी की पूजा की जाती है, क्योंकि उस दिन जो है देवी को महान बनाने वाले कौन थे भाई, मूंगीपा बाबा खेड़ा वाला। तो यहाँ पे इस ट्रिक से हम डायरेक्टली याद कर सकते हैं भाई, भिवाड़ी के जो मेले, देवी का जो मेला है दोस्तों, देवी का मेला कहाँ लगता है भाई, भिवाड़ी में लगता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी बार आया हुआ भी है, देवी का मेला कहाँ लगता है भाई, भिवाड़ी में। परंतु देवी का जो मुख्य जो मेला है वो आपका देवी का मेला पानीपत में लगता है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। देवी का मुख्य मेला अगर आ जाए तो देवी का मुख्य मेला जो है पानीपत में लगता है, लेकिन देवी का मेला एक आपका भिवाड़ी में भी लगता है। दूसरा दोस्तों, देवी का जो मुख्य मेला भिवाड़ी में सॉरी यहाँ पे जो है पानीपत में जो लगता है, क्योंकि मराठा जो सरदार थे सदाशिव राव भाऊ, उन्होंने जो है पानीपत में देवी का मेला बनवाया था भाई। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, मराठा जो है सरदार सदाशिव भाऊ ने जो है बनवाया था। तो यहाँ पे पानीपत में मराठा सरदार सदाशिव राव भाऊ ने जो है देवी का मेला जो है भाई कहाँ पे बनवाया था, तो पानीपत में आपका आंसर हो जाएगा। बड़ा यहाँ पे मुख्य मेला है, लेकिन देवी का मेला भिवाड़ी में भी भरता है। दूसरा यहाँ पे दोस्तों, पूर्णमासी का जो मेला है, पूर्णमासी का मेला आपका भिवाड़ी में भरता है। ठीक है, देवसर का जो है मेला, देवी देवसर का मेला भिवाड़ी में। ठीक है, देवसर की पहाड़ी पे आपका ये भरता है भाई, देवी देवसर का मेला देवसर की पहाड़ी भिवाड़ी में, पूर्णमासी का मेला भिवाड़ी में, कार्तिक अमावस्या का मेला दोस्तों फरीदाबाद में। तो ये सारे जो है आपको याद रखने हैं। भिवाड़ी में जो है मूंगीपा बाबा का जो है मेला भी भरता है भाई। ठीक है, रिवासा नामक गाँव में। ठीक है, मूंगीपा बाबा का मेला रिवासा नामक गांव में भिवाड़ी में, बाबा खेड़े वाले का मेला नौरंगाबाद भिवाड़ी में, और देवी देवसर का मेला दोस्तों देवसर की पहाड़ियों में यहाँ पे भिवाड़ी में, और देवी का मेला आपका पानीपत में आ जाएगा। तो देवी देवसर का मेला जो है वो देवसर भिवाड़ी में, देवी का मेला खाली आए जो है दोस्तों ये, क्योंकि देवी का बड़ा मेला पानीपत में, सदाशिव राव भाऊ ने मराठा सरदार थे, उन्होंने जो है देवी का जो है यहाँ पे जो मंदिर बनवाया था, तो देवी का मेला यहाँ पे लगता है पानीपत में। तो बाबा खेड़े का मेला जो है नौरंगाबाद में लगता है, ये आपको ध्यान में रखना है भाई। नौरंगाबाद कहाँ पे है, भिवाड़ी में। मूंगीपा बाबा का मेला रिवासा में लगता है, रिवासा यहाँ पे भिवाड़ी में। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों, जींद के जो मेले हैं, पांडु हटकेश्वर के राजा राम राय से मिले धमतान साहिब नामक जगह पर, और वे राजा बिलसर से मिलने से पहले राजा बिलसर को हंस देकर और सच्चा सौदा किया। राजा बिलसर को हंस देकर सच्चा सौदा किया। तो दोस्तों इस ट्रिक से हम याद रख सकते हैं, पांडु हटकेश्वर के राजा राम राय से मिले धमतान साहिब नामक जगह पर, और वे राजा बिलसर से मिलने से पहले राजा बिलसर को हंस देकर सच्चा सौदा किया। तो दोस्तों जिंद के जो मेले हैं इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो है पांडु पिंडारे का जो मेला वो आपका जिंद में बढ़ता है, और इसी मेले में पांडुओं ने अपना जो है पितृदान जो है यहाँ पे किया था। पांडु पिंडारा का मेला जिंद में, और इस मेले में जो है दोस्तों पांडुओं ने अपना पितृदान किया था, पितृदर्पण किया था। संपूर्ण हरियाणा का जो है पितृ जो है दर्पण आ जाए तो दोस्तों गया नगरी आपका पेहोवा में भरा जाता है, कुरुक्षेत्र में। संपूर्ण हरियाणा का जो पितृदान जो है कहाँ पे होता है भाई, ये आपका होता है गया नगरी, जिसे हम बोलते हैं पेहोवा, कुरुक्षेत्र में। लेकिन अगर यहाँ पे पांडु पिंडारा जो यहाँ पे पांडवों ने जो अपना पितृ जो दर्पण किया था कहाँ पे, पांडु पिंडारा नामक स्थान जिंद में। दोस्तों यहाँ पे जो अगला जो आपका है राजा हटकेश्वर का जो मेला है, ये आपका हाट गांव जो है जिंद में बढ़ता है। हटकेश्वर का मेला राम राय या राम हृद जो है तीर्थ आ जाए दोस्तों, ये भी आपका जिंद में है। धमतान साहिब जो है ये भी आपका नरवाना जिंद में आपका पड़ता है। बिलसर का मेला बिलसर गांव जिंद में पड़ता है। हंस हैडर दोस्तों हंस हैडर गांव जिंद में पड़ता है। मेला सच्चा सौदा जो है सफ़ीदो जो है गांव जिंद में पड़ता है। और दोस्तों यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, तो मेला सच्चा सौदा जो है आपका सफ़ीदो जिंद में, लेकिन डेरा सच्चा सौदा दोस्तों ये आपका सिरसा में है। लेकिन मेला सच्चा सौदा आ जाए तो सफ़ीदो जिंद में है। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला जो है सिरसा के मेले हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट सिरसा में दोस्तों रामदेव व राधा स्वामी गणगौर वाले दिन सरक सरक कर भूमि में समा जाते हैं, ये ट्रिक है। तो रामदेव का जो मेला है वो राजस्थान का जो है, वैसे ये लोक संगत है भाई। रामदेव का मेला जो है यहाँ पे सिरसा में बढ़ता है। राधा स्वामी का मेला भी आपका सिरसा में बहता है। तो रामदेव और राधा स्वामी जो है यहाँ पे सिरसा में, और इसके अलावा जो है राधा स्वामी का मेला सिरसा में, रामदेव का मेला जो है वो भी आपका काम बढ़ता है दोस्तों यहाँ पे सिरसा में। ठीक है, तो राधा स्वामी का जो मेन जो मेला वैसे दिनोंदा जो है भिवाड़ी में लगता है दोस्तों, लेकिन सेकंड ऑप्शन अगर लगाना चाहे तो सिरसा लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि राधा स्वामी का जो मेला सिरसा में भी बढ़ता है,
लेकिन राधा स्वामी का जो मेन जो मुख्य जो मेला है वो कहाँ पे बढ़ता है दोस्तों, भिवानी के धिनोंदा नामक स्थान पर। राधा स्वामी का जो है मुख्य मेला जो है अपने हरियाणा में कहाँ बढ़ता है, धिनोंदा भिवानी में। लेकिन सेकंड ऑप्शन जो है राधा स्वामी का मेला अगर आ जाए तो सिरसा में लगाएंगे। रामदेव का मेला आपका सिरसा में भरेगा भाई। गणगौर का मेला है वो माता पार्वती का जो है पर्व है, ये माता पार्वती जो है के ऊपर है भाई। तो इस दिन माता पार्वती की जो है पूजा की जाती है, सिरसा में भरा जाता है गणगौर का मेला। बाबा जो है सरसाईनाथ का मेला भी सिरसा में लगता है, मुमनसा का मेला भी सिरसा में लगता है, और डेरा सच्चा सौदा दोस्तों आपका सिरसा में है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डेरा सच्चा सौदा आ जाए तो यहाँ पे सिरसा करोगे, मेला सच्चा सौदा आ जाए तो आप जो सफ़ीदो जींद करोगे भाई। ठीक है, मेला सच्चा सौदा सफ़ीदो जींद, डेरा सच्चा सौदा यहाँ पे सिरसा। ठीक है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे कुरुक्षेत्र के मेले यहाँ पे अगर देखें तो महावीर जयंती सूर्य ग्रहण के दिन सोमवती अमावस्या को मनाई जाती है। जो महावीर जयंती है वो सूर्य ग्रहण के दिन सोमवती अमावस्या को मनाई जाती है। तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे महावीर जैन की जो है जयंती है, महावीर जैन की जयंती कुरुक्षेत्र में मनाई जाती है भाई। महावीर जैन की जयंती कुरुक्षेत्र में, सूर्य ग्रहण का मेला कहाँ लगता है भाई, कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों यहाँ पे मेले हैं। तो ये कन्फ्यूजन भाई आपके तीन जो इम्पोर्टेंट है, जो अमावस्या से रिलेटेड है, पूर्णमासी और अमावस्या से रिलेटेड। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपकी एक आपकी होते हैं पूर्णमासी। ठीक है, तो पूर्णमासी के दिन जो है पूर्णमासी का जो मेला यहाँ पे भिवानी में लगता है दोस्तों, पूर्णमासी का मेला भिवानी में। लेकिन यहाँ पे कार्तिक अमावस्या का जो है मेला अगर आ जाए, कार्तिक अमावस्या का मेला कातक में, कार्तिक अमावस्या का मेला दोस्तों फरीदाबाद में। ठीक है। नेक्स्ट सोमवती अमावस्या का जो मेला है, सोमवती अमावस्या का मेला ये आपका कुरुक्षेत्र में। तो दो प्रकार की अमावस्या आपकी होगी भाई, एक कार्तिक अमावस्या जो हो गया जो फरीदाबाद में, सोमवती जो अमावस्या है वो कुरुक्षेत्र में, लेकिन पूर्णमासी जो है वो आपका भिवानी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, सूर्य ग्रहण का मेला जो है कुरुक्षेत्र में लगता है भाई, सूर्य ग्रहण का। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई आपके ये हैं। रेवाड़ी के मेले अगर हम यहाँ पे करें तो रेवाड़ी के लोग बड़े ही सच्चे हैं और नसियानी जैन मंदिर में जाकर श्याम जी की छड़ी को लेकर आते हैं। ठीक है, तो रेवाड़ी के लोग बड़े सच्चे हैं, नसियानी जो है जैन मंदिर में जाकर श्याम जी की छड़ी को लेकर आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट रेवाड़ी के जो मेले हैं वो कौन से हैं, बाबा सच्चा साई। अगर बाबा सच्चा साई जो है का मेला, सच्चे लोग हैं भाई रेवाड़ी के, सच्चा साई मेला रेवाड़ी में। नसियानी जो है जैन मंदिर जो है रेवाड़ी में। श्याम जी की छड़ी का जो मेला है वो रेवाड़ी में। तो दोस्तों यहाँ पे श्याम जी का जो मेला, ठीक है, तो श्याम जी की छड़ी का मेला आ जाए तो यहाँ पे रेवाड़ी हम लगाएंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। लेकिन दोस्तों श्याम जी का मेला खाली आ जाए, श्याम जी की छड़ी का मेला तो आपका रेवाड़ी में, श्याम जी का मेला दुब्बल धन माजरा आपका झज्जर में आपका भरेगा भाई। ठीक है, तो दुब्बल धन माजरा जो है झज्जर में, दुब्बल धन माजरा झज्जर में, श्याम जी का मेला, श्याम जी के छड़ी का मेला रेवाड़ी में। मेला सच्चा सौदा दोस्तों आपका सफ़ीदो जिंद में, लेकिन डेरा सच्चा सौदा जो है आपका कहाँ पे भरेगा, यहाँ पे सिरसा में। तो सफ़ीदो जो है जिंद में भरता है मेला सच्चा सौदा। अगला जो है चैत्र चौदस का जो मेला आपका कहाँ पे भरता है भाई बताओ। चैत्र चौदस का मेला, चैत्र की चौदस का मेला भाई यहाँ पे भरता है गया नगरी पेहोवा कुरुक्षेत्र में। चैत्र चौदस का मेला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ये आया हुआ है दोस्तों। चैत्र चौदस का मेला गया नगरी जो है कुरुक्षेत्र को कहा जाता है, पेहोवा को कहा जाता है कुरुक्षेत्र में। नागदेव का जो मेला सिमचाना रोहतक में। ठीक है, अगर ये नहीं आए तो सेकंड नंबर पर हम करेंगे और फर्स्ट नंबर पर सफ़ीदो जिंद। तो नागदेव का मेला दोस्तों कहाँ पे भरेगा भाई, सफ़ीदो जिंद में। यहाँ पे नागदेव का मेला फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। लेकिन अगर सफ़ीदो जिंद नहीं है तो सिमचाना रोहतक में भी हम नागदेव का जो है मेला दोस्तों भरा जाता है। तो नागदेव का मेला हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे 52 द्वादशी का मेला। तो ये आपका त्रिलोकपुर जो है अम्बाड़ा में भरता है भाई, त्रिलोकपुर अम्बाड़ा में 52 द्वादशी का मेला। भगत पूर्णमल का जो मेला है, भगत पूर्णमल का मेला कांसनगांव गुड़गांव में, भगत पूर्णमल का मेला कांसनगांव गुड़गांव में। बनभोरी माता का मेला, बनभोरी माता का मेला दोस्तों हिसार में भरता है, इम्पोर्टेंट है। बनभोरी माता का मेला जो है हिसार में। फरल में फल्गु का मेला जो है ये आपका कार्तिक अमावस्या को लगता है कैथल के फरल नामक स्थान पर। तो फरल जो है फल्गु का मेला कैथल फरल में, फरल नामक स्थान पर जो है कैथल में। और कार्तिक अमावस्या को जो है आपका लगता है फल्गु का मेला भाई, कार्तिक अमावस्या को। बनभोरी का जो है माता का मेला हिसार में। गुगा नवमी का मेला दोस्तों यहाँ पे कहाँ पे भरता है भाई आपका हिसार में। गुगा नवमी का मेला कहाँ पे भरेगा भाई, हिसार में, इम्पोर्टेंट है। और इस्लामपुर जो है गुड़गांव में भी आपका लगता है, भादवे के महीने में जो है जून जुलाई में आपका लगता है।
तो दोस्तों यहाँ पे जो है गुग्गा नवमी का मेला आपका हिसार में भी लगता है, ठीक है, और खानपुर खोड़ा झज्जर में बड़ा मेला लगता है। तो गुग्गा नवमी का जो मेला हिसार में लगता है, और इस्लामपुर जो है गुरुग्राम में भी जो है गुग्गा नवमी का मेला भादवे के महीने में जून जुलाई में लगता है भाई, ठीक है। तो भादवा में लगता है भाई गुग्गा जो है नवमी, भादवे में आती है जून जुलाई के आसपास। नेक्स्ट दोस्तों पानीपत के जो मेले, पानीपत में कलंदर की मजा पत्थरों की है, ठीक है। तो पानीपत में जो कलंदर की मजार है वो पत्थरों की है। तो दोस्तों पानीपत में कलंदर की मजार क्या है, पत्थरों की है। तो इससे बाबा कलंदर शाही का मेला पानीपत में है। पत्थर से पाथरी माता का मेला पानीपत में है। सिख जो है पाथरी माता का जो मेला भी कहाँ पे, पानीपत में। तो सिख पाथरी का मेला या पाथरी का जो मेला यहाँ पे कहाँ पे है भाई, पानीपत में। नेक्स्ट यहाँ पे चिड़ाने वाली माता, चिड़ाने वाली माता आपकी कहाँ पे भाई, सोनीपत में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पाथरी माता पानीपत में, और सिख पाथरी माँ का मेला जो है पानीपत में लगता है। चिड़ाने वाली माता कहाँ पे, इसका मेला कहाँ पे है, सोनीपत में। अगले हमारे महेंद्रगढ़ के जो है मेले करेंगे दोस्तों। इसकी ट्रिक क्या है, वो भैरू बाबा सांवले रंग का है, केसरिया बालों वाला, भलाई करके लोगों की मौज कर देता है। तो ये भाई हमारी ट्रिक है, वो भैरू बाबा सांवले रंग का है, केसरिया बालों वाला, भलाई करके लोगों की मौज करता है। दोस्तों भैरू से यहाँ पे भैरू बाबा का मेला, केसरिया बाबा का मेला भरेगा यहाँ पे, ठीक है। तो महेंद्रगढ़ में भैरू बाबा का मेला, केसरिया बाबा का मेला, सांवले जो है बाबा का मेला, भिलाई नाथ बाबा का मेला, और मौजीनाथ का मेला, और भगेश्वर का मेला यहाँ पे बाघोत में आपका बढ़ता है दोस्तों। ये आपका आया हुआ है भाई, भगेश्वर का मेला जो है कहाँ पे बढ़ता है, महेंद्रगढ़ में, लेकिन महेंद्रगढ़ में भी कहाँ पे, बाघोत में। और भैरू बाबा का मेला दोस्तों यहाँ पे आपका भैरू जो है नामक स्थान पे महेंद्रगढ़ में बढ़ता है। यहाँ पे केसरिया बाबा का मेला जो है मांडोला, ठीक है, यहाँ पे महेंद्रगढ़ में। सांवले बाबा का मेला, भिलाई नाथ का बाबा का मेला, मौजीनाथ का मेला, सारे के सारे जो है भाई महेंद्रगढ़ में बढ़ते हैं। माता मसानी का मेला है दोस्तों, यहाँ पे अगर पहली जो प्रायोरिटी दो तो माता मसानी का जो मेला, जो कि चेचक वाली देवी है, जिसको हम कृपी जो है माता भी कहते हैं, तो भाई पहली प्रायोरिटी आप गुरुग्राम को दोगे, लेकिन गुरुग्राम नहीं है तो दूसरा हम यहाँ पे महेंद्रगढ़ में भी माता मसानी का मेला आपका भरता है भाई, ठीक है। तो माता मसानी को चेचक की देवी कहते हैं, कृपी माता कहते हैं। शिव जी का भागवत का मेला दोस्तों कहाँ पे बढ़ता है, और इसी शिव जी का भागवत का मेला को भगेश्वर मेला कहते हैं। तो दोस्तों ये महेंद्रगढ़ के बागोत नामक स्थान पर बढ़ता है। और जो ये भगेश्वर मेला है, ये किसने बनवाया था, इसका निर्माण यहाँ पे इक्ष्वाकु वंश का जो है चक्रवर्ती राजा दिलीप ने इसका निर्माण करवाया था। से जो भागवत का मेला, भगेश्वर का मेला, इक्ष्वाकु वंश का एक जो है राजा था, और राजा दिलीप नाम था उसका, उसने बनवाया था। अम्बाड़ा के जो मेले अगर यहाँ पे करें दोस्तों, पंजोखड़ा का नाम बदलकर पंजा खेड़ा कर दिया अब, ठीक है। तो पंजोखड़ा का नाम का जो है, पंजोखड़ा जो गुरुद्वारा है उसका नाम जो बदलकर पंजा खेड़ा कर दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें जो अम्बाड़ा के जो मेले हैं, 52 द्वादशी व 30 को शारदा देवी का मेला अम्बाड़ा के पंजा खेड़ा में लगते हैं। ये आपकी ट्रिक है, ठीक है। 52 द्वादशी व 30 को शारदा देवी का मेला अम्बाड़ा के पंजोखड़ा में लगते हैं। तो दोस्तों अम्बाड़ा में जो है पंजा खेड़ा का मेला कहाँ पे है भाई, अम्बाड़ा में। 52 द्वादशी का मेला भी कहाँ पे लगता है, अम्बाड़ा में। 30 का मेला दोस्तों कहाँ पे लगता है, अम्बाड़ा में। शारदा देवी का मेला कहाँ पे लगता है, अम्बाड़ा में। तो यहाँ पे 52 द्वादशी का मेला और शारदा देवी का मेला दोनों कहाँ पे लगते हैं दोस्तों, त्रिलोकपुर अम्बाड़ा में लगते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 52 द्वादशी का मेला और शारदा देवी का जो मेला है, ये दोनों के दोनों त्रिलोकपुर नामक स्थान पर लगते हैं। त्रिलोकपुर कहाँ पे भाई, अम्बाड़ा में। तो इम्पोर्टेंट है भाई, 52 द्वादशी का मेला त्रिलोकपुर अम्बाड़ा में, शारदा देवी का मेला भी त्रिलोकपुर अम्बाड़ा में। अम्बाड़ा में आम का उत्पादन जो है दोस्तों ज़्यादा होता है, परंतु आम का जो मेला है वो पिंजौर में ही लगता है। आम का मेला कहाँ पे लगता है दोस्तों, पिंजौर में। लेकिन अम्बाड़ा जो है का उत्पादन जो है ज़्यादा कहाँ पे होता है, सॉरी, आम का उत्पादन ज़्यादा होता है अम्बाड़ा में। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों करनाल के मेले करेंगे। करनाल के मेले को कैसे याद यहाँ पे आप करोगे, करनाल में सिमरन दास पराशर की पत्नी, जो पंख देवी के नाम से मशहूर है और हाथ में छड़ी रखती है, और पांडवों ने इनको अपनी माता माना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये ट्रिक है भाई, करनाल में सिमरन दास पराशर की पत्नी, जो पंख देवी के नाम से मशहूर है और हाथ में छड़ी रखती है, और पांडवों ने इनको अपनी माता माना है। तो यहाँ पे करनाल के जो मेले हैं, यहाँ पे पंख देवी जो है माता का मेला भाई कहाँ पे लगता है भाई, करनाल में।
छड़ी वाली जो है माता का मेला अम्मोपुर करनाल में लगता है भाई। करनाल में अम्मोपुर नामक स्थान पर छड़ी वाली माता का मेला। पंख देवी माता का मेला करनाल में। सिमरन दास प्रासर का जो है मेला दोस्तों करनाल इंद्री में, ठीक है। तो इंद्री करनाल में जो है सिमरन दास प्रासर जो है का मेला। पांडवों की माता का मेला दोस्तों कहाँ पे लगता है? करनाल में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पांडवों की माता का मेला करनाल में, सिमरन दास प्रासर का मेला इंद्री करनाल में, अम्मोपुर में छड़ी वाली माता का मेला, ठीक है, करनाल में। पंख देवी जो है माता का मेला करनाल में। प्रासर ऋषि का मेला अगर दोस्तों यहाँ पे आ जाए, प्रासर ऋषि का मेला, तो ये भी करनाल में लगता है, त्रावड़ी नामक स्थान पर। तो इम्पोर्टेंट है, प्रासर जो है ऋषि, प्रासर ऋषि का मेला त्रावड़ी जो है नामक स्थान जो है करनाल में। तो प्रासर ऋषि का जो मेला आपका कहाँ पे लगता है? ये आपका त्रावड़ी करनाल में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों जो मेले हैं भाई, छड़ियों का मेला अगर आ जाए तो करनाल में लगता है। लेकिन श्याम जी की छड़ी आ जाए, श्याम जी की छड़ी का मेला ये आपका रेवाड़ी में लगता है। और दोस्तों यहाँ पे श्याम जी का मेला आ जाए तो दुब्बल धन माजरा झज्जर में लगता है। तो इम्पोर्टेंट है और कन्फ्यूजिंग जो है करने वाले मेले, छड़ियों का मेला करनाल में। तो छड़ियों का मेला करनाल में, श्याम जी की छड़ी का मेला आए तो रेवाड़ी में, श्याम जी का मेला खाली आए तो दुब्बल धन माजरा जो है यहाँ पे झज्जर में, प्रासर ऋषि का मेला आए तो दोस्तों यहाँ पे त्रावड़ी करनाल में। नेक्स्ट यहाँ पे भीमेश्वरी जो है देवी का मेला भाई कहाँ पे लगता है? भीमेश्वरी, भीमेश्वरी जो है देवी का मेला आपका जो है बेरी झज्जर में लगता है। और भीमा देवी दोस्तों आए, भीमा देवी का मेला आपका जो है पंचकुला में लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे भीमेश्वरी जो है देवी का मेला बेरी झज्जर में। और सतकुंबा तीर्थ आपका खेड़ी गुज्जर। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे सतकुंबा तीर्थ काफ़ी बार आया हुआ है, तो ये आपका खेड़ी गुज्जर जो है आपका है, ठीक है, सोनीपत में सतकुंबा तीर्थ यहाँ पे खेड़ी गुज्जर में। नेक्स्ट यहाँ पे रामकशाह व मेहंदीपुर का मेला कहाँ पे लगता है भाई? सोनीपत में। रामकशाह का मेला सोनीपत में, मेहंदीपुर का मेला भी कहाँ पे? अपने हरियाणा में लगता है भाई, सोनीपत में। मेहंदीपुर के मेले को यमुना स्नान जो है मेला भी कहते हैं, जो मेहंदीपुर सोनीपत में लगता है। तो मेहंदीपुर के मेले को यमुना स्नान मेला कहते हैं, सोनीपत में लगता है भाई। रामकशाह का मेला सोनीपत में। सतकुंबा जो मेला सोनीपत में लगता है, खेड़ी गुज्जर में। तो दोस्तों यहाँ पे सतकुंबा जो तीर्थ है वहाँ पे सतकुंबा का मेला लगता है। खेड़ी गुज्जर आपका कहाँ पे पड़ता है भाई? सोनीपत में, सोनीपत में, ठीक है। तो सतकुंबा तीर्थ जो है सोनीपत में है भाई, खेड़ी गुज्जर में। तो रामकशाह का जो मेला खूबड़ू सोनीपत में, रामकशाह का मेला कहाँ पे लगता है दोस्तों? खूबड़ू सोनीपत में। तो इम्पोर्टेंट है, खूबड़ू सोनीपत में जो है रामकशाह का मेला। खूबड़ू सोनीपत में मशरूम का जो उत्पादन भी भाई काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अपने हरियाणा में जो है जो मशरूम जो है भाई सबसे ज़्यादा जो है सोनीपत में होता है, लेकिन कहाँ पे? खूबड़ू सोनीपत में, ठीक है। तो यहाँ पे कपाल मोचन का मेला जो है दोस्तों यहाँ पे यमुनानगर में, ठीक है, जहाँ पे गुरुद्वारा है आपका। कपाल मोचन का जो है मेला, कपाल मोचन गुरुद्वारा, कपाल मोचन का मेला आपका यमुनानगर में। और इसे गोपाल मोचन भी कहते हैं भाई, कपाल मोचन को गोपाल मोचन भी कहते हैं। तो गोपाल मोचन का मेला यमुनानगर में। तो कपाल मोचन का मेला जो यमुनानगर में लगता है, इसको गोपाल मोचन भी कहते हैं। हनुमान जी शिव जी से रिलेटेड भाई आपका ये मेला है कपाल मोचन का मेला। और यहाँ पे ब्रह्मा जी की मूर्ति भी है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है भाई, हनुमान जी शिव जी से रिलेटेड है कपाल मोचन का मेला, ब्रह्मा जी की मूर्ति भी है भाई यहाँ पे। और दादू दयाल जो है पंथी का मेला दोस्तों यहाँ पे कहाँ पे लगता है? दादू दयाल जो है पंथी का मेला अकबर के समय का मेला है भाई। मोखरा जो है सोनीपत के, सॉरी यहाँ पे रोहतक के जो मोखरा नामक स्थान पर, ठीक है। आप सभी जानते हैं दोस्तों साक्षी मलिक का भी जो है जन्म यहाँ पे हुआ, रोहतक के मोखरा की जो है की साक्षी मलिक हैं। और यहाँ पे दादू दयाल जो है पंथी का मेला भी कहाँ पे लगता है? मोखरा रोहतक में। इम्पोर्टेंट है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे रक्षाबंधन का जो मेला कहाँ पे लगता है दोस्तों? यहाँ पे पलवल में लगता है रक्षाबंधन का मेला, लेकिन कहाँ पे? पंचवटी नामक स्थान पे। तो रक्षाबंधन का मेला जो है पंचवटी पलवल में लगता है। बुद्ध माता का मेला जो है मुबारकपुर जो है गुड़गांव में लगता है। कुंवारी माता का मेला दोस्तों हांसी हिसार में लगता है। और सच्चा जो है साँ चौकी जो है साँ चोखा खोरी का जो मेला, साँ चोखा खोरी का मेला सोनीपत में लगता है दोस्तों। पंचमुखी मेला जो है आपका यमुनानगर में लगता है, लेकिन पंचवटी जो है वो आपका पलवल में है, ठीक है। पांच मुख जो है कहाँ पे है भाई? यमुनानगर में है, लेकिन पांच वट जो है पलवल में है। तो पंचवटी जो है का मेला जो है पलवल में, पंचमुखी यमुनानगर में, शाह चौकी खोरी का मेला दोस्तों सोनीपत में। महावीर जयंती का मेला कहाँ पे लगता है दोस्तों? कुरुक्षेत्र में। इंपॉर्टेंट है। सीता माता का मेला जो अगर आ जाए तो करनाल में दोस्तों यहाँ पे लगता है। सती का जो मेला आ जाए तो पलवल होडल नामक स्थान पर, सती का मेला जो है पलवल होडल में। बाबा बुड्ढा का मेला जो है आसोदा जो है झज्जर में लगता है। बाबा बुड्ढा का मेला आसोदा झज्जर में।
गरीबदास जो है या गंतीदास का मेला जो है दोस्तों ये झज्जर में लगता है। दशहरा का मेला जो है फतेहाबाद में लगता है, इंपॉर्टेंट है भाई आपका, आया हुआ है। रावण का मेला जो है फिरोजपुर जीर का जो है नू में लगता है, ये भी आया हुआ है भाई। और किसान का जो मेला है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में लगता है। किसान मेला हिसार में लगता है HAU यूनिवर्सिटी। तो भारत के सारे जो है शिल्पी व कलाकार हरियाणा के किस मेले में भाग लेते हैं भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे भाई। सूरजकुंड क्राफ्ट मेले में भाग लेते हैं भाई, जो फरीदाबाद में आपका बढ़ता है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला पहली बार कब आयोजित किया गया था भाई? 1987 में। सूरजकुंड जो है अंतर्राष्ट्रीय जो मेला 1987 में जो है पहली बार ये आयोजित किया गया था। प्रसिद्ध जो फल्गु का जो मेला है दोस्तों किस स्थान पर जो है लगता है? फरल जो है कैथल में। भरथरी जो है अमर साधु का मेला नारनौल में लगता है। मोहनदास का मेला जो है लहराना सोनीपत में लगता है। तो मोहनदास का मेला लहराना जो है सोनीपत में लगता है। और भगत पूर्णमल का जो मेला है वो भाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। कांसड़ गांव जो है गुड़गांव में। प्रहलाद भगत का मेला, लेकिन प्रहलाद भगत आ जाए तो पलवल में। भगत पूर्णमल का मेला तो कासन गांव गुड़गांव में, लेकिन प्रहलाद भगत का मेला भाई पलवल में। कार्तिकेय का मेला जो है शेरगढ़ कैथल में लगता है। कार्तिकेय का मेला शेरगढ़ कैथल में। यहाँ पे स्त्रियाँ जो है पूजा नहीं करती है भाई, कार्तिकेय मेले में स्त्रियाँ पूजा नहीं करती है शेरगढ़ कैथल में। और हमजा पीर की जो दरगाह भी है दोस्तों नारनौल में, यहाँ पर भी जो है स्त्रियाँ पूजा नहीं करती है। तो यहाँ पे दो जो है ऐसे प्लेस हैं भाई। कार्तिकेय का मेला जो है शेरगढ़ कैथल में स्त्रियाँ पूजा नहीं करती है। हमजा पीर की दरगाह जो है नारनौल, इसमें भी स्त्रियाँ पूजा नहीं करती है। त्रावड़ी में जो है पराशर ऋषि का मेला लगता है। त्रावड़ी में करनाल, त्रावड़ी जो है नामक स्थान करनाल में पराशर ऋषि का मेला जो है। शिल्पियों का कुंभ हरियाणा के किस मेले को कहा जाता है दोस्तों? शिल्पियों का कुंभ सभी जानते हैं सूरजकुंड क्राफ्ट मेले को कहा जाता है। शीतला माता मेला किस नगर में आयोजित किया जाता है दोस्तों? यहाँ पे ये गुड़गांव में होता है। पेहोवा मेला किस जिले में आयोजित होता है? पेहोवा मेला जो है कुरुक्षेत्र में। पेहोवा मेला जो है हरियाणा की गया नगरी कहा जाता है पेहोवा को, कुरुक्षेत्र में भाई। चैत्र चौदस मेला लगता है और बड़ा और पिंडदान जो है किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे चैत्र जो है चौदस मेला लगता है बड़ा वाला जो, और यहाँ पे पिंडदान किया जाता है भाई। पूरे हरियाणा के लोग यहाँ पे पिंडदान करते हैं भाई। पेहोवा जो है कुरुक्षेत्र में। ठीक है, चैत्र चौदस वाले दिन मेला लगता है, गया नगरी इसको बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे चैत्र चौदस का मेला जो है किस जिले में लगता है? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है भाई आपका, आया हुआ है कुरुक्षेत्र में। कपाल मोचन मेला जो है यमुनानगर में लगता है, लेकिन कहाँ पे? बिलासपुर में। कपाल मोचन मेला जो है यमुनापुर के बिलासपुर में। आम मेला जो है पिंजौर में लगता है। कब लगता है भाई? बैसाखी में, अप्रैल के महीने में लगता है। सतकुंभा जो है मेला आपका सोनीपत में है। गुड़गांव जिले के इस्लामपुर में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भादवा के 9वें जो है दिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष का छठा महीना आयोजित किया जाता है दोस्तों? गुग्गा नवमी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुड़गांव जिले के इस्लामपुर में। तो गुड़गांव के इस्लामपुर में कौन सा त्यौहार जो है भादवा का 9वां दिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष का जो है छठा जो है महीना में आयोजित किया जाता है? गुग्गा नवमी। जन्माष्टमी भी दोस्तों भादवे में जो आपके आयोजित की जाती है। हरियाणा का यह मेला चेचक माता के सम्मान में लगता है दोस्तों। माता मसाणी का मेला हरियाणा के कैथल जिले में के फरल गांव में कौन सा जो है मेला यहाँ पे लगता है? तो फरल गांव में फल्गु मेला जो है कब लगता है दोस्तों? कार्तिक की पूर्णिमा में। कार्तिक पूर्णिमा को जो है फरल गांव में फल्गु मेला आपका लगता है कैथल में। कौन सा मेला हरियाणा के जो है झज्जर में जो है जिले के बेरी गाँव में लगता है दोस्तों? तो यहाँ पे जो झज्जर के बेरी जो है में कौन सा जो है मेला यहाँ पे प्रसिद्ध है? कौन सा मेला हरियाणा में झज्जर जिले के बेरी गांव में? तो यहाँ पे गोपाल मोचन का मेला भी नहीं है, मसानी मेला भी नहीं है, इसमें कोई नहीं। तो देवी का मेला आपका यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन दोस्तों झज्जर के जो है बेरी में जो आपका भीमेश्वरी देवी का मेला भी आपका भरा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हरियाणा में जो गुग्गा नवमी मेले पर गुग्गा के पुजारी एक झंडे रखते हैं, जिससे क्या कहते हैं भाई? झंडा, यहाँ पे छड़ी जो है उसको कहते हैं। हरियाणा के में लगने वाला मेला में से कौन सा है भाई? कौन सा मेला हरियाणा में? कुंभ मेला नहीं लगता हरियाणा में। सोनपुर का मेला जो है दोस्तों ये पशुओं का सबसे बड़ा मेला बिहार में लगता है, सोनपुर का मेला। गोपाल मोचन का मेला जो है कपाल मोचन का मेला इसको ही कहते हैं भाई, यमुनानगर में लगता है। पुष्कर का मेला भी हरियाणा में नहीं लगता भाई। राजस्थान का सबसे बड़ा जो है पशु मेला जो है, ठीक है, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला जो है पुष्कर का मेला। भारत का सेकंड जो है पशु मेला आपका ये है। तो पुष्कर मेला जो है भारत का दूसरा जो है सबसे बड़ा पशु मेला, लेकिन राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला पुष्कर मेला। ठीक है, नेक्स्ट हरियाणा के सबसे बड़े पशुओं का मेला कहाँ पे लगता है? हरियाणा का सबसे बड़े पशुओं का मेला झांझगढ़ झज्जर में लगता है। हरियाणा का जो है पुष्कर जो है किसे कहा जाता है दोस्तों? जिंद को कहा जाता है। हरियाणा का पुष्कर किसे कहा जाता है? जिंद को कहा जाता है। लेकिन हरियाणा का जो सबसे बड़ी पशु मेला जो है झांझगढ़ झज्जर में। अगला है, किस मेले में लोग अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान करते हैं? तो यहाँ पे पेहोवा मेला जो है कुरुक्षेत्र में। खालिस्तान में हर साल चैत्र चौदस मेला लगता है। इस मेले में लोग ठीक उसी तरह अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं जिस तरह युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध में मारे गए सभी रिश्तेदारों की याद में पिंडदान किया था।
तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी जानते हैं चैत्र चौदस का मेला जो है आपका पेवा कुरुक्षेत्र में लगता है। और युधिष्ठिर ने जो पिंडदान जो है पांडु पिंडारा जो है जिंद नामक स्थान पे किया था भाई, ठीक है। लेकिन पूरे जो है हरियाणा का जो पिंडदान है वो पेवा कुरुक्षेत्र में होता है। हरियाणा में मनसा देवी जो है मेला किस जो है महीने में लगता है भाई? मनसा देवी का मेला जो है आपका 2 बार लगता है भाई। मनसा देवी का जो मेला 1 मार्च अप्रैल में, दूसरा सितंबर अक्टूबर में, ठीक है भाई। मनसा देवी का मेला यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे मसानी का जो मेला जो है चेचक की देवी के नाम के सम्मान में आयोजित किया जाता है। अगला जो है दोस्तों कपाल मोचन मेला बिलासपुर यमुनानगर में है। तो दोस्तों ये जो है आपके सारे मेले हैं। अगले जो है क्लास में हम मंदिर पढ़ेंगे सारे। तो आज को क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको यहाँ पे तैयारी करवाई जाती है, ठीक है। और डेली जो है अपडेट पाने के लिए भी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।